अगर अनपढ़ गवारों को भी एक वोट देने का अधिकार है और पढ़े लिखों को भी एक वोट देने का अधिकार है, तो इसमें पढ़े लिखे का कोई वैल्यू नहीं रह जाता। गधों का लीडर अक्सर एक गधा होता है। हमें अवश्य ही ये सोचना होगा कि मेजोरिटी किन लोगों की होती है, अनपढ़ लोगों की या फिर पढ़े लिखे लोगों की। नमस्कार मित्रों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर के अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती के बारे में। उनका कहना था कि 1 पर्सन 1 वोट। अब सुनने में ये बात बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही आकर्षक लगती है और ऐसा लगता है कि ये न्यायपूर्ण भी है कि हर व्यक्ति को समान अधिकार होना चाहिए, एक पर्सन को एक वोट देने का अधिकार हो। लेकिन अक्सर अच्छी लगने वाली बात अच्छी उतनी होती नहीं है, क्योंकि अगर हर किसी को आप एक वोट देने का अधिकार देंगे तो फिर अनपढ़ गवारों में और पढ़े लिखों में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। अब आप सोच कर देखिए कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी, उसकी वैल्यू भी एक वोट जितनी है और जो नहीं पढ़ा, जिसे कुछ आइडिया ही नहीं है, उसकी वैल्यू भी एक वोट जितनी है। और हमारे भारत देश में आप अवश्य ही सोच कर देखिए कि पढ़े लिखे लोगों की संख्या ज्यादा है या फिर अनपढ़ गवारों की संख्या ज्यादा है। सीधी सी बात है कि अनपढ़ गवार लोग देश में बहुत ज्यादा होंगे। हम यहाँ पर किसी का अनादर नहीं कर रहे हैं, हम देश के बारे में अच्छा सोच रहे हैं कि अगर अनपढ़ गवार ये तय करेंगे कि देश का लीडर कौन होगा, तो फिर पढ़े लिखों की कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगी। और अक्सर एक डॉक्टर 50 पेशेंट को दिन में ठीक कर सकता है, लेकिन वो 50 पेशेंट मिलकर भी अगर डॉक्टर को कुछ हो जाए तो ठीक नहीं कर सकते। यहाँ पर पढ़ाई का अपना ही एक ज्यादा मूल्य है। और हमारे भारत देश में आंकड़ों की देखें तो अगर आप मास्टर्स कर लेते हैं तो कहाँ जाता है कि आप देश के 1% लोगों में आ जाते हैं। अगर 1% का आंकड़ा आपको कम भी लगता हो और अगर वो 2% भी मानकर चले, तब भी पूरे हिंदुस्तान में केवल 2% लोग ही मास्टर से, ऐसा इस आंकड़ों से पता चलता है। हालांकि आंकड़े तो केवल 1% ही कह रहे हैं। तो आप सोच कर देखिए कि बाकी के 99% लोग जो मास्टर्स नहीं है, जो शायद उतना सोच विचार रखने की क्षमता नहीं रखते, ऐसे लोग, और इनमें भी 60-65% तो ऐसे होंगे जिनको कुछ आइडिया ही नहीं होगा। अगर आप उन्हें जरा सा भी कुछ भी दे दो या फिर उनको झूठे वादे भी दे दो, तब भी वो एक गलत लीडर को चुनने के लिए जरा भी आनाकानी नहीं करने वाले। और इसका मतलब ये होगा कि अगर हम एक जो गले से उतरे ऐसी की अगर बात करें, तो अगर हम 10% लोग ऐसे मान ले जो देश को आगे बढ़ाने में और विचार विमर्श करने की क्षमता रखने वाले हैं, और बाकी के 90% लोग उतना शायद एजुकेटेड भी नहीं है और उतना सोच समझ नहीं रख पाते हैं, तो 10% लोगों की कोई वैल्यू ही नहीं रह जाती। हर कोई उन 90% लोगों के पीछे ही भागेगा और गधों का लीडर अक्सर एक गधा होता है। डॉक्टर भीमराव आंबेडकर जी ने बहुत ही बढ़िया बात कही कि हर किसी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। ये उनकी बहुत अच्छी बात है। वो सबको अधिकार देना चाहते हैं और कुछ अच्छा करना चाहते हैं, इसीलिए हम उनका आदर करते हैं। लेकिन हर व्यक्ति के वोट की वैल्यू एक रखना, ये उतना न्यायपूर्ण नहीं लगता। हाँ, अगर आप किसी को वोट देने का अधिकार छीन ले तो ये अन्याय है, लेकिन हर व्यक्ति को 1 पर्सन 1 वोट के हिसाब से सोचना और पूरे हिंदुस्तान में हर किसी की वैल्यू एक वोट जितनी हो, ये भी अन्याय ही हो जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस देश में चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वैज्ञानिक, ये सारे लोग बहुत कम है। और उनमें भी हम जब किसी के वोट की वैल्यू को निर्धारित करते हैं तो उसमें सामने वाले व्यक्ति का योगदान भी देखना आवश्यक हो जाता है। देश के अनपढ़ गंवार लोग देश में क्या योगदान दे पाते हैं, जबकि जो देश के टॉप 10% लोग हैं, यहाँ पर मैं वो उन 10% लोगों की बात नहीं कर रहा जो पैसों के मामले में आगे हो, मैं उन 10% लोगों की बात कर रहा हूं जो अपना योगदान बहुत ज्यादा देते हैं, यानी कि वो कामकाज में और देश में जिनका योगदान सबसे ज्यादा हो, उनकी वैल्यू भी एक वोट जितनी है। और उन 10% लोगों को बिल्कुल ही साइडलाइन कर दिया जाएगा, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि ऐसे लोगों को टारगेट करके हम बहुत ही कम मेजोरिटी पर ध्यान दें। उसके बजाय सब यही चाहेंगे, अगर मुझे खुद सिलेक्ट होना हो तो मैं बाकी के 90% पर ही काम करना चाहूंगा कि भाई बहुत बहुत आसान है उनको, उनकी आंखों में धूल झोंकना और उनका वोट पाना। इसीलिए अवश्य ही मुझे लगता है कि 1 पर्सन 1 वोट की जो अभिगम है, जो परिभाषा है, वो बहुत ही गलत साबित होती है। और इसका खामियाजा, इसका नुकसान आजादी के बाद इतने सालों में हमारे देश में सबसे ज्यादा भुगता है, क्योंकि
अक्सर अनपढ़ गवार लोग ही इस देश का सबसे बढ़िया जो लीडरशिप है वो तय करेगी। और देश में शिक्षा कैसी होगी, देश में कानून व्यवस्था कैसी होगी, ये हर चीज उन व्यक्तियों के हाथ में है, उन लोगों के पावर में आ जाता है जो खुद बहुत बड़े गधे हैं, क्योंकि उन्होंने गधों को ही सिलेक्ट किया है। याद रखिएगा कि अनपढ़ गवार लोग कभी भी पढ़े लिखे व्यक्ति को सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे व्यक्ति की बात को समझ ही नहीं पाएंगे। उसका जो विजन होगा, उसका जो विचार विमर्श करने की क्षमता होगी, देश को आगे ले जाने का उसका जो जज्बा होगा, वो कभी भी अनपढ़ गवार लोग समझ नहीं पाएंगे। और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति कभी भी झूठे वादे नहीं कर सकता। एक अनपढ़ व्यक्ति कुछ भी कह सकता है, क्योंकि उसे करना ही नहीं है भाई। उसका वो 10% लोगों को जवाबदेही नहीं है और ना ही वो उनका टारगेट है, इसीलिए वो कुछ भी बोल सकता है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति कुछ भी अगर कहेगा तो बहुत सोच समझ कर कहेगा। और इस मामले में हमें अवश्य ही सोच विचार करना होगा कि हर व्यक्ति को एक वोट देकर कहीं हम भारत को बर्बाद तो नहीं कर बैठे। हाँ, हर किसी को मिनिमम एक वोट, यानी कि उनके वैल्यू एक वोट जितनी हो, ये तो करना ही चाहिए। आप किसी का भी हक ना छीन ले, लेकिन अगर अनपढ़ गवार की वोट की वैल्यू एक है तो फिर पढ़े लिखे व्यक्ति की वोट की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। और इसमें भी जिन्होंने पीएचडी किया हो, जो डॉक्टर से, जो देश के बहुत उच्च पद पर ज्यादा योगदान दे रहे हैं, यहाँ पर मैं पैसों के साथ या केवल और केवल पद के साथ नहीं जोड़ना चाहता, जिनका योगदान भी बहुत ज्यादा हो, उस योगदान के दम पर उनके वोट की वैल्यू निर्धारित की जाए, तभी हमारा भारत देश विकसित भारत बन पाएगा। हमारे पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, हमारे पास कमाल की जमीन है जिसमें हम खेती कर सकते हो, हमारे पास बहुत बड़ा समुंदर है, हमारे पास मैन पावर की तो बिल्कुल ही कमी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा देश उतना विकास नहीं कर पाया है और वो विकसित देश नहीं बन पाया है। उसके पीछे सबसे बड़ी जो गलती हुई है वो यही है कि यहाँ पर हर व्यक्ति को 1 पर्सन 1 वोट, यानी कि एक वोट देने का अधिकार मिल जाता है। और इसके चक्कर में इस देश को कभी वो लीडरशिप ही नहीं मिल पाई जो इस देश को आगे बढ़ा सके और विकसित कर पाए। तो ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद है आपको ये बात पसंद आई होगी और बड़ी सभ्यता के साथ आप भी अपना विचार विमर्श कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। सभ्यता अवश्य ही बनाकर रखिए। जय श्री कृष्ण।